तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपको इस नए क्लास में। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप अगर इससे पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में अपने माइंड के बारे में कि हमारा दिमाग कैसा सोचता है। तो बिना देर किए हुए चलिए हम देखते हैं। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि एनसीईआरटी का अध्याय 7 है। तो चलिए बिना बहसबाजी किए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, यह सभी जंतुओं में 2 प्रकार तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला ए नंबर है तंत्रिका तंत्र, दूसरा बी नंबर है अंतःस्रावी तंत्र। तो पहला हम देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं। अब आ गया ग्रही। ग्रही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्रही हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। ज्ञान इंद्रिय क्या है देखिए, पहला एक कान सुनने में, शरीर का संतुलन, आँख प्रकाश ग्रही देखना, त्वचा ताप ग्रही गर्म ठंडा स्पर्श। अब आ गया है नाक। ग्राही धारण ग्रही गंध का पता लगाना, रस संवेदना ग्रही स्वाद का पता लगाना जीभ से होता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं ये मानव का तंत्रिका तंत्र का चित्र है, जिसमें केंद्रक, द्विमिका, तंत्रिका कक्ष, तंत्रिका अंतिम सिरा, कोशिका का ये सब दिया हुआ है। अब देखते हैं हम तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग। द्विमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। तंत्रिकाक्ष एक्सोन, यह सूचनाओं के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की होती है। अंतः ग्रंथन, जिसे सिनेप्स कहते हैं, यह तंत्रिका के अंतिम सिरा तथा एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्विमृकाओं के मध्य का रिक्त स्थान है। यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिससे आगे यह संचारित हो सके।
प्रत्यावर्ती क्रियाएं किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रियाएं प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। प्रत्यावर्ती चाप, प्रत्यावर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। चित्र देख सकते हैं। उद्दीपन ऊष्मा, ग्राही अंग यानी कि त्वचा, मेरुरज्जु, वही आ गया है कार्यकर अंग पेशियां, अनुक्रिया हाथ पीछे हटा लेना। देख सकते हैं इस प्रकार की क्रिया होती है। अनुक्रिया यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऐच्छिक यानी कि जो हमारे इच्छा अनुसार होता है, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है, बोलना लिखना। अनैच्छिक जो कि हमारे अनुसार नियंत्रण नहीं किया जाता है, मध्य एवं पक्ष मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है, श्वसन यानी सांस लेना और छोड़ना, दिल का धड़कना। प्रत्यावर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण की जाती है। उदाहरण, गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। प्रत्यावर्ती क्रिया की आवश्यकताएं, कुछ परिस्थिति में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वनो हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकती है। यही अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होता है। मानव तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क मेरुरज्जु, परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क से निकलने वाली, मेरु तंत्रिका तंत्र यानी मेरुरज्जु से निकलने वाली। मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह परम मस्तिष्क है। कार्य मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, सूचनाओं को याद रखता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनको समायोजित करना। भूख से संबंधित केंद्र। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि प्रतिक्रियाएं। पश्च मस्तिष्क इसके 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क शरीर की पश्च मस्तिष्क इसके 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रिया की परिशुद्धि, उदाहरण जैसे पेन उठना। मेंडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करना, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। पोन्स अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण। मस्तिष्क का चित्र देख सकते हैं, परम मस्तिष्क, कपाल, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पश्च मस्तिष्क, मेंडुला, मेरुरज्जु सभी इसमें दिया गया है। देखते हैं हम
मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूर्ति गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्राघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा मेरुरज्जु की सुरक्षा केसुरुदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। तंत्रिका ऊतक एवं पेशिया ऊतक के बीच समन्वय। ज्ञान इंद्रिय, संवेदना तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं सूचना प्राप्त व संसाधित करना, निर्णय करना, अनुक्रियाएं उत्पन्न करना। प्रेरक तंत्रिका पेशिया ऊतक, प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करना। पेशिया संकुचन अनुक्रियाएं। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले नहीं कर सकता। पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। रासायनिक संरचना। विद्युत संरचना की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संरचना का उपयोग शुरू हुआ। पौधों में समन्वय। पौधों में गति। पहला वन, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना। दूसरा, वृद्धि पर निर्भर गति। पहला, उद्दीपन के लिए तत्कालीन अनुक्रिया। वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधों में विद्युत रसायन साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाना। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को प्रत्यावर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिसे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण, छूने पर छुई मुई पौधे पत्ती का सिकुड़ना। वृद्धि के कारण गति। ये दिशक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है। प्रतन का वह भाग जो वस्तु से दूसरे वस्तु होता है। वस्तु के पास वाले भाग को तुलना में तेजी से गति करना है, जिससे प्रतन वस्तु के चारों ओर लिपट जाता है। प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की तरह गति। गुरुत्वानुवर्तन। पृथ्वी की तरह या दूर की गति। रासायनिक अनुवर्तन यानी पराग नली की अंडाशय की तरह गति। जल अनुवर्तन। पानी की तरह जड़ों की गति। पादप हार्मोन। ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रियाओं का समन्वय करता है। मुख्य पादप हार्मोन। ऑक्सिन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। प्रकाश अनुवर्तन में सहायक देता है। जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में तीव्र करता है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एब्सिक अम्ल वृद्धि सदम
पत्तियों का मुड़ना, तनाव हार्मोन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगे।